नवग्रहों में राजा सूर्यदेव जो अत्यंत बलवान ग्रह हैं, इनका एक विशेष सामर्थ्य है, क्षमता है, प्रभाव है, एक विशेष आभामंडल है। इस आभामंडल के समक्ष समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है और वो ग्रह अस्त हो जाता है। अत्यंत प्रभावी नवग्रहों में राजा सूर्यदेव जो राजा के समान ही, जिनके पास कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, क्षमता है, जो इस जीव जगत का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के प्रथम आगमन के साथ ही साथ इस संपूर्ण जीव जगत में प्राण का संचार हो जाता है, प्रकाश का प्रवाह हो जाता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जो आत्मबल के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं, राजतंत्र के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके 17 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के नियमानुसार जब भी कोई ग्रह स्वराशि में पहुंचता है तो उस ग्रह का प्रभाव कई सौ गुना प्रबल हो जाता है। वो ग्रह अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है। सूर्यदेव अपनी राशि में प्रवेश करके अत्यंत बलवान तो अवश्य ही होने वाले हैं, परंतु इस पर राहु की सीधी दृष्टि का प्रभाव निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ समस्या भी उत्पन्न करेगा, कुछ अवरोध भी आ सकते हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का, सूर्य के बलवान स्थिति का तथा इस बलवान सूर्य पर राहु के ग्रहण का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितना लाभ मिल सकता है अथवा समस्या आ सकती है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल और सूर्य का अति मित्र का भाव है। सेनापति हैं मंगल और राजा सूर्यदेव हैं। इस प्रकार से इनका आपसी संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अब यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव आपके दशमेश हैं, अर्थात कर्मेश हैं, और कर्म क्षेत्र में ही इनका गोचर आरंभ होने वाला है। कुंडली का दशम भाव जो केंद्र का भाव है, अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ पर समस्त ग्रह बलवान हो जाते हैं और सूर्यदेव तो यहाँ पर महाबली हो रहे हैं, क्योंकि स्वयं के राशि में भी और यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त है। तो महाबलवान सूर्य पर राहु की सीधी दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। तो प्रारंभिक में जो प्रारंभिक समय रहेगा उसमें 7-8 दिन कुछ अवरोध, कुछ समस्याएं, कुछ भ्रम, कुछ भय अवश्य ही रहने वाला है, क्योंकि उसके पश्चात सूर्यदेव बलवान हो जाएंगे। जब सूर्यदेव 7-8 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो इनका बल बढ़ जाता है। तो राहु का ग्रहण का प्रभाव न्यून होने लगता है और सूर्यदेव अपने बल के कारण, अपनी क्षमता के कारण कुछ विशेष प्रभाव प्रदान करने वाले हैं। प्रारंभ में आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी, अवरोध आएंगे, समय समय पर बाधाएं आती जाएंगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी कार्य आपका है, जो प्रोफेशन आपका है या जो व्यापार आपका है, उसमें धन भी फंसेगा, नए अवसर नहीं मिलते हैं। जो कार्य आपका है उस कार्य में भी लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, विशेष रूप से उच्चाधिकारियों का साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता है, या निरंतर मतभेद बने रहते हैं जिसके कारण भी समस्या आती है। इसी प्रकार से यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकार से जुड़कर किसी कार्य क्षेत्र में है, ऐसे में कानूनी समस्याएं हो सकती हैं या उच्चाधिकारी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके कारण आप किसी समस्या में आ सकते हैं। और यदि जनता से संबंधित किसी कार्य में है, राजनीति में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, तो यहाँ पर भी आप पर आक्षेप लग सकता है, अपयश का योग बन रहा है। तो प्रारंभिक समय में आपको बहुत सजग, बहुत सावधान तथा बहुत निष्ठावान रहना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण परिश्रम करें, लक्ष्य को निर्धारित होकर कार्य करें और अपनी इमेज पर ध्यान दें। यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं दाग लगने का योग बन रहा है। जब सूर्यदेव बलवान हो जाएंगे और 24-25 अगस्त के आसपास इनका बल बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से इस समय में राहु के दृष्टि का प्रभाव जो है वो न्यून होने लगेगा, जिसके कारण सूर्य अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। व्यावसायिक भाव जहाँ पर लोगों के प्रति और आप
आपके प्रति लोगों का जो नकारात्मक भाव था वो कम होने लगेगा। इसी प्रकार से प्रोफेशन में कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होने लगेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं, शासन प्रशासन में, प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीति में हैं, तो यहाँ पर पहले से अधिक आपका प्रभाव सकारात्मक होने वाला है। और जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ता जाएगा, कुछ अचानक ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपको सफल कर देंगे, आपको ऐसी सफलता देंगे जिसके कारण लोगों के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव प्राप्त होने लगेगा। एक सकारात्मकता लोगों के मन में आपके लिए आ जाएगी और उच्चाधिकारियों से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, शासन प्रशासन से सपोर्ट मिलने लगेगा, शासन प्रशासन से आपको लाभ मिलने लगेगा। इसी प्रकार से जनता के बीच में यदि आप कार्य करते हैं राजनीति में, तो जनता का सहयोग आपके साथ रहेगा। और जब जनता का सहयोग मिल जाता है तो कोई भी आक्षेप लगा हो, अपयश तो होगा, आक्षेप भी लगेगा, लेकिन अंततः आप विजयी होकर आगे निकलेंगे और विशेष रूप से यश की भी प्राप्ति होगी। तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके दशम भाव में होकर आपकी नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने वाला है, कार्य क्षेत्र में आपको विशेष बनाने वाला है। क्योंकि जब सूर्य पर राहु की दृष्टि का प्रभाव हो, सूर्य बलवान हो और या युति प्रभाव हो, तो इस समय में व्यक्ति बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ हो जाता है, राजनीतिज्ञ हो जाता है, जिसके कारण आपका बुद्धि बल विशेष हो जाएगा और आप येन केन प्रकार अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं, आप विजयी हो जाते हैं। समस्त अवरोधों को पार करते हुए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और सफलता की प्राप्ति करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए विशेष समय है। इस समय में आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ होंगी। तो जब आप गणना करके कोई भी कार्य करेंगे, सोच विचार कर कुछ निर्णय लेंगे, तो आपका काम सफल होता है। और आप जब लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो कम समय में आपके प्रयासों से संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर राहु का प्रभाव निर्बल तो होगा, लेकिन कोई भी काम आपका एक बार में सफल नहीं होगा। आपको प्रत्येक कार्य के लिए एक से अधिक प्रयास करने होंगे, आपको प्रत्येक कार्य के लिए बहुत परिश्रम करना होगा, लेकिन अंततः आपको संपूर्ण रूप से लाभ मिलता जाएगा और लाभ की निरंतरता प्राप्त होती जाएगी। आपका इंट्यूशन इस समय अच्छा हो जाएगा और जब आपका पूर्वानुमान अच्छा हो जाता है और उसका आप यदि सहयोग ले लेते हैं, तो बहुत कुछ आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापारिक क्षेत्र में, अपने जीवन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर पाते हैं। साथ ही साथ इस समय आपका टेक्निकल ज्ञान बहुत अच्छा होगा, इस समय आपका विशेष ज्ञान प्रबल होगा, आपका आध्यात्मिक ज्ञान प्रबल होगा। और यदि इन समस्त क्षेत्रों से संबंधित होकर आप किसी कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ पर बड़ा लाभ आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो नाम भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, सफलता भी प्राप्त होगी। और इस पूरे समय में इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। संकट नाशन गणेशोत्तम का पाठ विशेष लाभदायी होता है। साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः का जप तथा भगवान संकट मोचन की शरण में रहकर हनुमानाष्टक का नित्य संध्या समय पाठ करें, संपूर्ण लाभ आप प्राप्त करेंगे। समस्याओं से मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।